फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन के साथ जिसमें दिखाते हैं कि अजीज अली बॉक्सिंग रिंग में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद वह एक खिलौने को चूमता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। दिखाते हैं अजीज अली उर्फ अज्जू का दोस्त मुन्ना और मोबाइल में शौकत अली की फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, भाई की मोहसिन ने पिटाई कर दी। तुरंत अज्जू मुन्ना को लेकर मोहसिन की दुकान पे जाता है। मोहसिन और अज्जू में बहस होती है। मोहसिन कहता है अब तुम्हारी वसूली बंद। इतने में मोहसिन के आदमी शटर बंद कर देते हैं और अंदर फाइट शुरू हो जाती है। अज्जू सारे आदमियों को ढेर कर देता है और मोहसिन को 2-4 घूंसे लगाता है। मुन्ना मोहसिन की फ़ोटो खींचकर अपने बॉस के पास भेज देता है, जिससे उसका बॉस जाफ़र भाई अज्जू के काम से बहुत खुश होता है। इधर अज्जू और मुन्ना हॉस्पिटल आते हैं अपने घाव का इलाज कराने। वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर अनन्या प्रभु से होता है। पहले तो डॉक्टर इलाज करने को तैयार हो जाती है, लेकिन जब वो कहता है कि तोड़ फोड़ करके आ रहा है तो वह मना कर देती है। कहते हैं यहाँ गैंगस्टर का इलाज नहीं होता, यह हॉस्पिटल गरीबों का है। केबिन से बाहर आते ही उनसे मिसेस डिसूजा मिलती हैं, जो उन्हें समझाकर उनकी दवाई पट्टी करके भेजती हैं। फिर अज्जू आकर जाफ़र भाई से मिलता है। उससे जाफ़र भाई अपने अब्बू की घड़ी गिफ्ट करता है। इसके बाद अज्जू का दूसरा रूप दिखाते हैं कि वह बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनके साथ खेलता भी है। यह सब करते हुए अनन्या देख भी लेती है, जिससे उसका अज्जू के प्रति नज़रिया बदलता है। फिर दिखाते हैं कि अज्जू और मुन्ना डोगरी के जिम और बॉक्सिंग क्लब में जाते हैं। उनकी मुलाकात मर्चेंट सर से होती है। वो उन्हें फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली के बारे में बताते हैं और कहते हैं बॉक्सिंग में पैसा है और इज्जत भी है। अज्जू को मोहम्मद अली का वीडियो भी दिखाते हैं, जिससे उसका मूड बॉक्सिंग की तरफ घूम जाता है। फिर मर्चेंट सर उसे फेमस बॉक्सिंग कोच नाना प्रभु से मिलाते हैं। कोच नाना उसका ट्रायल लेते हैं। अज्जू को अपनी ताकत पे बहुत घमंड होता है, लेकिन बॉक्सिंग टेक्निक पता नहीं होती, इसलिए हार जाता है और आँख पर उसकी चोट लग जाती है। नाना अज्जू से कहता है ताकत का सदुपयोग करना सीखो। फिर दोनों आँख का इलाज कराने हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर अनन्या आँख के ऊपर 2 टाँके लगाती है और बातों बातों में अज्जू कोच नाना के बारे में डॉक्टर अनन्या को बताता है। कहता है काश मुझे नाना प्रभु जैसा कोच मिल जाए तो मैं चैम्पियन बन सकता हूँ। डॉक्टर कहती है जैसा क्यों, जाके कोच नाना से ही बात करो। अज्जू को पता नहीं होता कि नाना प्रभु अनन्या के पिता हैं। अनन्या जब घर लौटती है तो नाना उसे कहता है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। लड़का अमेरिका में डॉक्टर है, लेकिन अनन्या मना कर देती है, यह कहकर कि वह अपने बापू को छोड़कर अमेरिका नहीं जाएगी। फिर वह नाना को अज्जू के बारे में बताती है। कहती है कि वह कह रहा था नाना बहुत महान कोच है, तो नाना कहता है वह डोंगरी का हम दादर के नहीं बनेगी। यह सुनकर नाना का दोस्त उसे डांटता है, अगर उसमें पोटेंशियल है तो भेद नहीं करने का। सुबह अनन्या हॉस्पिटल जा रही होती है, देखती है कि अज्जू किसी को मार रहा है। इतने में अज्जू अनन्या को देख लेता है और पीछे पीछे भागता है, लेकिन अनन्या उसकी एक नहीं सुनती। वह कहता है वसूली उसका धंधा है। जब वह लौटती है तो अज्जू फिर मिलता है तो अनन्या कहती है उसे आज ही डिसाइड करना होगा कि उसे अज्जू भाई बनना है या अजीज अली बॉक्सर, इन दोनों में से क्या बनना है। अज्जू डिसाइड करता है कि उसे बॉक्सर बनना है और वह नाना बॉक्सिंग क्लब में जाता है। नाना को अपने बारे में बताता है कि वह वसूली का करने का धंधा करता है, तो वो उसे बॉक्सिंग सिखाने से मना कर देते हैं, लेकिन बार बार विनती करने पर वो मान जाते हैं। फिर अज्जू को पंच 1 के बारे में बताते हैं और कहते हैं जा 6 महीने प्रैक्टिस करके आ। अज्जू मन लगाकर प्रैक्टिस करता है और 4 हफ्तों में वापस आ जाता है। फिर टेस्ट देता है तो उसे नाना उसे अपने क्लब में शामिल कर लेते हैं। उसे अपने क्लब का टी-शर्ट देते हुए कहते हैं उसे आज से वसूली बंद करना होगा। वह मान जाता है और वह खुश होकर अनन्या से मिलता है। यह देख अनन्या भी खुश होती है। फिर क्लब में अच्छे से ट्रेनिंग होती है। अंत में नाना उसका माइंड मेकअप करता है। जब वह बॉक्सिंग रिंग में उतरे तो वह रिंग को अपना घर समझे। सामने वाला बॉक्सर को बाहरी आदमी, उसे अपने घर को बचाना है। इस तरीके से उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उसे लाइसेंस भी मिल जाता है। अनन्या और अज्जू दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ घूमने जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि अज्जू अपने बॉस जाफर भाई से मिलता है और बताता है कि उसने बॉक्सिंग ज्वाइन की है और उसने शपथ ली है कि वह अब उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। जाफर कहता है जब ये मुझे मिला था तो ये बित्ते भर का था, इसे एक नाली में पाया और अपना खून देकर इसे पाला। और नाराज़ होकर जाफर अज्जू को भगा देता है। अज्जू बहुत दुखी होता है। अनन्या उससे समझाती है कि उसे बॉक्सिंग पे फोकस करना चाहिए और वह स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी में जुट जाता है। अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार था। नाना अजीज को लेकर टूर्नामेंट में पहुंचता है। अजीज टूर्नामेंट के सारे मैच नॉकआउट से जीतता है। यही कोच नाना उसका नाम तूफान रख देते हैं और वह स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत लेता है। फिर सब जश्न मनाते हैं। अनन्या और अज्जू की दोस्ती प्यार में बदल जाती है।
लेकिन जब यह बात नाना को पता चलता है तो वह अजीज को गुस्से में आकर थप्पड़ जड़ देता है और कहता है, तूने मेरे ही घर में हाथ डाला, मुझे धोखा दिया। यह कहकर उसे भगा देता है। फिर अजीज अनन्या से कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू नाना की बेटी है। आज उन्होंने मुझे गाली दी। नाना जब घर पे आता है तो अनन्या और नाना के बीच बहस होती है। नाना अनन्या को घर से निकाल देता है। अनन्या और अज्जू घर लेने के चक्कर में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें घर नहीं मिलता क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से होते हैं। मुस्लिम सोसाइटी हिंदू होने के नाते कमरा नहीं देती और हिंदू सोसाइटी मुस्लिम होने के नाते जब फ्लैट लेने जाते हैं तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास उतना पैसा नहीं होता। अजीज को इस बात का बहुत दुख होता है, उसके पास पैसे नहीं हैं। अजीज अनन्या को गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ के नेशनल चैम्पियनशिप के लिए दिल्ली चला जाता है। वहाँ मुन्ना की मदद से मलिक नाम का ब्रोकर उसे पैसे की लालच दिखाकर उसे हारने पर मजबूर कर देता है, लेकिन वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। मैच फिक्सिंग की बात मीडिया पे आ जाती है और अजीज अली पर 5 साल का बैन लग जाता है। उसकी चारों तरफ बहुत बदनामी होती है। अनन्या भी नाराज़ हो जाती है, लेकिन अज्जू का दोस्त मुन्ना जाकर अनन्या को बताता है कि फिक्सिंग वाला आइडिया मेरा था, अज्जू निर्दोष है, उसे माफ़ कर दो, नहीं तो वह मर जाएगा। अनन्या अज्जू से मिलती है और उसे माफ़ कर देती है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और मिसेस डिसूजा उसे अपने घर पर एक कमरा रेंट पर दे देती हैं। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। अज्जू ओला कंपनी में काम करने लगता है। अनन्या एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम अज्जू प्यार से टुक टुक बुलाता है, लेकिन नाम मायरा रखते हैं। अनन्या मायरा को लेकर नाना के पास जाती है, लेकिन वह मिलने से मना कर देती है। वह दुखी होकर वापस आती है। धीरे धीरे 5 साल बीत जाता है। एक दिन एक डाकिया लेटर लेके आता है। वह लेटर नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन का होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपके ऊपर लगा बैन ख़त्म हुआ, आप आकर अपना लाइसेंस ले सकते हैं। लेटर मायरा लेके अंदर आती है और अज्जू को देती है। वह उसे डस्टबिन में डाल देता है। वह सोचता है कि क्या मुँह लेके जाएगा, लेकिन अनन्या उसे मनाती है कि वह यह सोचे कि वह कब तक मुँह छिपाएगा और लाइसेंस लेने खुद चली जाती है। वह लाइसेंस लेकर लौट रही होती है कि स्टेशन पर ट्रांसफार्मर में विस्फोट होता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसमें अनन्या भीड़ में दबकर मर जाती है। अजीज वहाँ पहुँचता है और लाश देखकर व्याकुल हो जाता है और पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। अनन्या अंतिम संस्कार करने के बाद अजीज निर्णय लेता है कि वह नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलेगा और वह नाना से मिलने जाता है। उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताता है, लेकिन नाना यह कहकर अजीज को वापस भेज देता है कि वह बॉक्सिंग छोड़ चुका है। अजीज फिर तैयारी शुरू करता है चैंपियनशिप की। फिर वो समय आ जाता है जब वह दिल्ली के लिए निकलने वाला होता है। तभी उसे मायरा वह खिलौना देती है और कहती है मम्मी उसे जिता देगी। वह दिल्ली आ जाता है। उसे वहाँ धर्मेश पाटिल देख लेता है, जो 5 साल पहले उसे स्टेट लेवल चैंपियनशिप में हार चुका होता है। वह अजीज से बदला लेना चाहता है। धर्मेश इस समय एनबीएफ के अहम पोस्ट पर होता है। उसे मौका मिल जाता है। वह सेमीफाइनल में इधर उधर करके अजीज को हरा देता है, लेकिन यह बात नाना को पता चल जाता है कि धर्मेश ने गड़बड़ की है। वह धर्मेश पाटिल से मिलने उसके घर जाता है। बातों बातों में वह सारी असलियत निकलवा लेता है। नाना उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बना लेता है और उसे एनबीएफ नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन बोर्ड के सामने उसे नंगा कर देता है। बोर्ड धर्मेश पाटिल को बाहर निकाल देता है और अजीज अली को फाइनल खेलने का मौका देता है। इधर फिर नाना आके अजीज से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है। अजीज की आंखें नम हो जाती हैं और वह नाना के पैरों पर गिर पड़ता है और नाना भी इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या सोचा था मेरे बगैर कर पाएगा? वो कहता है नहीं। अब वो सीन दिखाते हैं मूवी में जो एकदम शुरू में दिखाए थे, जिसमें अजीज अली फाइनल राउंड के लिए तैयार होता है। फाइनल में अजीज के सामने गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर पृथ्वी होते हैं। दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त मैच होता है। नाना के टिप्स, लोगों की दुआएं और खुद की मेहनत की वजह से अजीज अली पृथ्वी को हराकर नेशनल चैंपियनशिप जीत लेता है और यहीं पे फिल्म का द एंड हो जाता है।